दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल कोहिनूर ज्ञान में। यहाँ हम लोग ज्ञान की बातें करेंगे, यहाँ हम लोग नॉलेज की बातें करेंगे। टैक्स की हो गई, अकाउंट्स की हो गई, ये सब बातें हम लोग इस चैनल के थ्रू करेंगे। मेरा पहला चैनल है दोस्तों, मेरा पहला वीडियो है, हो सकता है मुझसे गलती हो तो कृपया करके मेरा साथ दीजिएगा। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेनली हम लोग यहाँ अकाउंट्स और टैक्स की बातें करेंगे। टैक्स 3 तरीके का टैक्स, मेनली टैक्स जो होता है वो आपके इंडिया के अंदर में टैक्स को 2 भाग में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर में सेल टैक्स आता है, सर्विस टैक्स आता है। तो अभी जैसे आप लोग जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, वो अभी हटने वाला है। उसके जगह में एक नया एक्ट आने वाला है जिसका नाम है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो हम लोग यहाँ पर पहले शुरुआत करेंगे आपका डायरेक्ट टैक्स को लेकर के। तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली होता है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर में टैक्स इम्पोज किया जाएगा, अल्टीमेट पेमेंट उसी को करना होगा। आज मेरे ऊपर में अगर टैक्स चार्जेबल होता है तो वो टैक्स का जो भार है वो मुझे ही बियर करना होगा। मैं ये किसी और को नहीं दे सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होल सेलर को जो सामान बिक्री करता है उस प्राइस के साथ में वो टैक्स भी ले लेता है होल सेलर से। अब होल सेलर क्या करता है, जब वो सामान को रिटेलर को सेल करता है तो रिटेलर से वो टैक्स ले लेता है। रिटेलर क्या करता है, जब वो कंज्यूमर को अल्टीमेट सेल करता है तो कंज्यूमर से वो टैक्स ले लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो टैक्स की लायबिलिटी पड़ी तो एक के ऊपर में, लेकिन वो उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांसफ़र वाली जो क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर आप टैक्स का भार को ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी और को ऊपर में डाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। इनकम टैक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके ऊपर अगर टैक्स लायबिलिटी गिरेगी दोस्तों, तो बियर आपको ही करना होगा। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में मेनली आपका इनकम टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स इंडिया के अंदर में एक इनकम टैक्स एक्ट बना दिया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ बताऊँगा, जब भी आप कोई कानून की चीज़ों को पढ़ोगे या उसके बारे में आप नॉलेज गेन करोगे तो आप देखोगे कि एक जगह एक्ट होता है, एक जगह रूल होता है। एक्ट तो हो गया कानून, एक्चुअल कानून, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये है, ये वो है। और दूसरा होता है रूल्स, मतलब नियम। वो एक्ट को या वो स्पेसिफिक सेक्शन को एप्लीकेबल करने के लिए क्या प्रोसीड्यूर हम लोग को फॉलो करना होगा, वो आ जाता है रूल के अंदर में। हर एक एक्ट का आप देखिएगा एक रूल्स भी रहेगा। रूल्स का हो गया नियम। तो इनकम टैक्स के अंदर में भी 2 चीज़ होता है, इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स। एक्ट 1961 और रूल्स 1962। तो इनकम टैक्स में मेनली वही हो गया, टैक्स जो कि आपके इनकम के ऊपर में गिरता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, इनकम टैक्स। टैक्स का मतलब कर, इनकम का मतलब आमदनी। जो आमदनी के ऊपर में जो टैक्स लगता है उसको इनकम टैक्स बोलते हैं, आपकी आमदनी जितनी भी हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स के अंदर में जिस आदमी, जिस व्यक्ति के ऊपर में लायबिलिटी मतलब भार गिरता है, उस व्यक्ति को 5 भागों में बांट दिया गया है। मतलब 5 हेड्स के ऊपर में उनको बांट दिया गया है। जो
इनकम जिसके ऊपर में टैक्स लेवी होता है, चार्जेबल होता है, उस इनकम का जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है या प्रोसीड्यूर है, उसको 5 भागों में बांट दिया गया है। जैसे फर्स्ट हो गया आप लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, और फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इस वीडियो के अंदर में, या ये जो चैनल है इसके अंदर में, जहाँ हम लोग इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स है क्या चीज़, ठीक है, इनकम टैक्स चार्ज कैसे किया जाता है, जो डिवीज़न सब डिवीज़न में आपको अभी बताया उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो सेक्शंस वगैरह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जो एग्जम्पशंस दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो इनकम टैक्स का जो अंदर का जो प्रोसीड्यूर है, जो अथॉरिटीज़ है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है